अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। पीर से जुमेरात तक दुनिया न्यूज़ आपके लिए लेके आता है एक नया प्रोग्राम नए मौजूआत के साथ। लेकिन आज का जो असल मौजू है वो तो हम कल से ही शुरू कर रहे हैं कि जो PIA के ऊपर है। और जैसा आपको पता है कि कल यहाँ पे हमारे साथ थे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब एजाज हारून साहब और पाकिस्तान एयरलाइन पायलट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनाब कैप्टन बलोच साहब। और दोनों जो हैं उन्होंने कमिट किया था कि आज वो इस प्रोग्राम में आएंगे। और शाम तक जब मेरी उनसे बात हुई तो दोनों उस पर भी कमिटेड थे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि उन दोनों को अलहदा अलहदा फ़्लाइट से बैठ के ख़ास तौर पे इस्लामाबाद पहुंचना पड़ा है, जहां पे हाई लेवल की एक मीटिंग हो रही है। हकूमती इदारे भी हैं उसमें, डिफेंस मिनिस्ट्री भी है उसमें, एयरलाइन की मैनेजमेंट के लोग भी हैं और एसोसिएशंस को रिप्रेजेंट करने वाले जो हैं जॉइंट एक्शन कमेटी वाले और पैल्पा के अहदेदारान वो भी हैं। और दे आर ट्राइंग टू कम टू सम अंडरस्टैंडिंग कि किसी तरह ये बहरान जो है जो पूरे मुल्क को जिसने अपनी लपेट में लिया हुआ है ये ख़त्म हो जाए और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस दोबारा से अपनी परवाज़ों का जो है एक दफ़ा सिलसिला जो है शुरू कर दे। और मुल्क भर में मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर और बैरून ममालिक में भी जो हज़ारों एयरलाइन पैसेंजर्स हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के, जो इस वक्त धक्के खा रहे हैं, बेयार मददगार हैं, उनको किसी तरह उनकी दाद रसी की जाए। लेकिन उससे पहले कि मैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के मतलब आपको मैं कुछ बताऊं, क्योंकि मेरे पास आज बहुत कुछ है आपको बताने के लिए। अगर वो दोनों हजरात, उनका वादा तो है कि वो अगले 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर वो ना भी पहुंचे तो मेरे पास ऐसी बड़ी डॉक्यूमेंट्स हैं और ऐसे बहुत से फिगर्स हैं जो मैं आपको आज शेयर करूंगा, आपको दिखाऊंगा। और उससे पहले मैंने आपको दिखाना चाहता हूं कि दुनिया न्यूज़ के ऊपर आप देखेंगे अभी एक्सक्लूसिव फुटेज तस्वीर उस कैमरे से ली गई जो रेमंड डेविस, मैं आपको याद करा दूं, वो अमरीकी शहरी जिसके हाथों लाहौर में 3 नौजवान जो थे वो मार दिए गए थे, जिसने उनको शूट करके उनको मारा था। और उसके बाद अमरीकी सफारत खाना और अमरीकी हुकूमत का हुकूमत पाकिस्तान पे बहुत दबाव है कि किसी तरह उसको वो हिरासत से निकाल के ले जाएं, क्योंकि उनका कहना है कि वो एक सफारतकार है और डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी उसको हासिल है। लेकिन दुनिया न्यूज़ पर ही आपने देखा था चंद दिन पहले कि 20 जनवरी 2011 को जो थी अमेरिकन काउंसलेट लाहौर की, अमेरिकन एम्बेसी की जानिब से एक ख़त लिखा गया था पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस को, जिसमें कहा गया था कि रेमंड डेविस को नॉन डिप्लोमेटिक वीज़ा जो है वो इशू किया जाए। उसके बाद अभी हुकूमत पंजाब, वफाकी हुकूमत, मुख्तलिफ इदारे, हसास एजेंसीज़ और पुलिस और IB के एहलकार ये आपस में उस केस की मज़ीद तफ्तीश कर ही रहे थे कि उनमें से एक नौजवान जो कि इस वाक़े में, अंदोनाक वाक़े में हलाक हुए, उनकी अहलिया ने खुद सोजी कर ली और उन्होंने खुदकुशी की और फिर ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वो हस्पताल में जा बहक हो गई। और उनके दीगर अहल खाना ने ये धमकियाँ दी कि अगर हमें इंसाफ ना मिला, जिसकी हमें उम्मीद कम है, उन्होंने ये भी कहा कि हमें उम्मीद कम है, तो हम एक के बाद एक खुद सोजी करते जाएंगे, जिसमें उनके भाई, उनके वालदैन और दीगर अहबाब शामिल हैं। रेमंड डेविस जो है ये एक मुअम्मा बन चुका है। अभी तक हमारे सामने वो इनिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आई है कि जो रेमंड डेविस ने पुलिस को दी है या जो उसने बयान अपना लिखवाया है, लेकिन ये ज़रूर पता चला है कि उसको मुख्तलिफ औकात में सफारत खाने के मुख्तलिफ सीनियर लेवल के लोग जो हैं वो मुलाकातें करते रहे हैं। और कुछ मुलाकातें जो हैं वो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के बगैर पूछे भी हुई हैं वहाँ पे। आज आपको दुनिया न्यूज़ के इस प्रोग्राम खरी बात लुकमान के साथ में मैं आपको वो तस्वीर दिखाने लगा हूँ, हमारे हाथ लगी हैं, कि जो रेमंड डेविस ने अपने कैमरे से ली थी इस वाक़े से कुछ दिन पहले से शुरू हुआ था, जो पेशावर से जब वो शुरू हुए उस वक्त लाहौर में, और वो यहाँ पे कर क्या रहे थे और फिर आखिर हुआ क्या। पहले आपको मैं लाहौर की फुटेज दिखाता हूँ, आप ज़रा देखें अपनी स्क्रीन्स के ऊपर। ये आप ये देखेंगे कि ये तस्वीर हर उस जगह पे हैं जहाँ पे जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, जहाँ पे जो सड़कें और जो ब्रिजेस और जो एरियाज़ बॉर्डर के करीब हैं, वहाँ पे जाते हुए हैं कुछ
आपको यहाँ पे फौज के बंकर्स भी नज़र आएंगे, इंस्टॉलेशंस नज़र आएंगी। और जो डेविस रोड वगैरह के ऊपर उन्होंने तस्वीर ली, डेविस रोड कह रहा हूँ, आई बेग योर पार्डन, माफ़ी चाहता हूँ, वारिस रोड के ऊपर जो ली, वारिस रोड और चबुर्जी ये आप देख रहे थे, इसके करीब जो एक किला था जो कभी एक आर्मी की वहाँ पे पलटन होती थी, ये उसकी भी तस्वीर लेते रहे। बिलखसूस कंटोनमेंट के एरियाज़ में ये वो सड़कें जो बेदियाँ और बरकी की तरफ से दोनों वाघा की तरफ जा रही हैं। और फिर आगे आप देखते रहेंगे कि हसास इलाकों की जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं वहाँ पे इन्होंने कैसे ये तस्वीर ली। अच्छा, आपको इसमें एक बात बड़ी गौर से आप देखेंगे तो रेमंड डेविस की गाड़ी का रंग आपको फ़र्क नज़र आएगा यहाँ पे, और गाड़ी भी फ़र्क है। ये वो गाड़ी है गालिबन जिसके मुतालिक ऐनी शाहिदीन का कहना है कि एक ब्राउन कलर की, डार्क ब्राउन कलर की क्रूज़र आई थी, और जो उनके ये बंकर्स आप देख रहे हैं, ये बंकर्स जो आर्मी के जवानों ने बनाए हुए हैं अपने लिए, ये उनकी पनाह गाहें हैं। यहाँ पे आपको गन्स भी नज़र आएंगी। आप जो BRB नहर है आपको वो भी नज़र आएगी। वहाँ पे पूरा बॉर्डर का लाइन ऑफ कंट्रोल वगैरह जो है बेसिकली लाहौर और उसके इर्द गिर्द गर्दनवा में वो पूरा जो है वो रेमंड डेविस के कैमरों में है। और ये वो गाड़ी नहीं है, वो गाड़ी डिफरेंट थी जिस पे उस वक्त वो कर रहे थे सफ़र, और ये वो गाड़ी है जिस पे आके उनसे काफ़ी सामान ले जाया गया। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि जो वायरलेस इक्विपमेंट रेमंड डेविस जो थे वो यूज़ कर रहे थे, जिसमें सैटेलाइट फ़ोन वगैरह जो था उनका, एक आदमी जो लाहौर की सड़कों पे फिर रहा है उसको उस टाइप के इक्विपमेंट यूज़ करने की क्या ज़रूरत थी, हाईटेक इक्विपमेंट की, मोबाइल फ़ोन के होते हुए। वॉच दिस फोटोग्राफ, आप अपनी स्क्रीन पे ये आपको उसमें सैटेलाइट फ़ोन वगैरह जो है, वायरलेस सेट वगैरह वो आपको विजिबल है। और ये इत्तेफाक की बात यह है कि रेमंड डेविस को बड़ा शौक़ था हर चीज़ का ख़ुद से ही रिकॉर्ड रखने का, बल्कि जब ये वाक़या हुआ और उन्होंने गोलियां चलाईं, पे दर पे गोलियां चलाईं, और जब वो बच्चे जो थे या लड़के वो मारे गए, हलाक हो गए, तो उन्होंने उनकी भी तस्वीरें उतारी। और मैं आपको एक इंतहाई एक्सक्लूसिव चीज़ अभी दिखाने लगा हूँ। आपने इससे पहले ये पाकिस्तान क्या कहीं पे भी ये तस्वीर नहीं देखी है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये आप याद रखिएगा कि आपको सिर्फ दुनिया न्यूज़ ये दिखा रहा है, आपको प्रोग्राम खरी बात जो है ये दिखा रहा है। अब आप देखिएगा, ये उस बच्चे की तस्वीर है पहले की जो मारा गया। आप इसके ये गोलदारा जो है अगर आप देखें तो वो भी पिस्टल कैरी कर रहा था, और गालिबन ये जो लोगों का एक ख़ास तबके का ख्याल था कि ये सेल्फ डिफेंस में है, या एक ख़ास तबके का ख्याल है कि ये एक दूसरे को जानते थे। मुझे नहीं पता इसमें सदाकत क्या है, सच्चाई क्या है, लेकिन बहरहाल ये वेपन जो है उसके पास है और एक सवालिया निशान है। और जब आपको याद होगा इस प्रोग्राम में इस बच्चे की फैमिली यहाँ पे थी, तो इनके भाई से मैंने पूछा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये वाक़या सेल्फ डिफेंस में हो, आपके भाई के ऊपर काफ़ी इल्ज़ामात हैं, तो उन्होंने कहा हो सकता है। बहरहाल वल्लाहु आलम, ये तो मुझे अभी नहीं पता, ये तो पुलिस की तफ्तीश आएगी तो हम सारों को पता चलेगा। ये ट्रैफिक वार्डन्स वगैरह भी हैं जो बड़े अहम विटनेसेस हैं इस पे कि ये पिस्टल प्लांट की गई है, कि ये पिस्टल पहले से थी, कि उसने निकाली हुई है, कि उसके हॉल्स्टर में क्यों निकाली थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो आ गई सबके सामने, और दुनिया न्यूज़ को एक पोस्टमार्टम लेबॉरेटरी में वहाँ पे एक एहलकार ने हमें यह बताया कि अगर उसका नाम ना लिया जाए, कि जब इन लोगों के यानी पोस्टमार्टम के लिए कमीज़ वगैरह उतारी गई थी तो नीचे हॉल्स्टर्स वगैरह भी इन्होंने पहने हुए थे अपनी यानी गन्स के लिए। ये एक्सक्लूसिव फुटेज है जो आप सिर्फ इस वक्त दुनिया न्यूज़ के ऊपर देख रहे हैं, इस वक्त आपको कहीं और ये नहीं मिलेगी। और दुनिया न्यूज़ के ऊपर आपको ये भी दिखा रहे हैं कि रेमंड डेविस जो है ख़ास तौर पे हसास इलाकों की और उन जगहों पे जहाँ पे हसास इदारे हैं उन सड़कों पे जाके वहाँ पे तस्वीर क्यों बना रहा था, इसका जवाब तो वो दे रहा है, लेकिन वो अब देगा, लेकिन वो बना रहा था। और आपको मैं एक और बात बता दूं कि दुनिया न्यूज़ को एक और ख़ास फुटेज मौसूल हुई है जिसमें पुलिस जो है तफ्तीश करने की कोशिश कर रही है रेमंड डेविस से, और वो कल आपको अजीज़ी अपने मखसूस अंदाज में हस्बे हाल में दिखाएंगे, और वो फुटेज बिल्कुल सही है।
जब हम ब्रेक से आएंगे तो मैं आपको और कुछ बताऊंगा। टेक अ ब्रेक।